नारायण। सामने ही कैलाश है, चलता हूं, भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों के दर्शन करूंगा। नारायण नारायण। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ के चरणों में भक्त नारद का प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। आइए देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। नारायण नारायण। प्रभु, आपके दर्शन को प्राप्त करके आज मैं धन्य हो गया। नारायण नारायण। कहिए देवर्षि कि लोक का क्या हालचाल है? महादेव, जहां पर आपकी छत्र छाया होती है, भला वहां क्या अनिष्ट हो सकता है? महादेव, आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल ही है। नारायण नारायण। देवर्षि, आज आपका मन बहुत ही प्रसन्न और बहुत ही चंचल दिखलाई पड़ रहा है, इसका क्या कारण है? नारायण नारायण। भोलेनाथ, भक्त जब भगवान के दर्शन को प्राप्त करता है तो उसका हृदय प्रफुल्लित हो ही जाता है। महादेव, आज आपके दर्शन मात्र से ही मेरे मुखमंडल पर यह प्रसन्नता है। नारायण नारायण। नहीं देवर्षि, कुछ तो आप छुपा रहे हैं, कारण कुछ है, बतलाइए क्या कारण है? भोलेनाथ, जब आप इतना पूछ रहे हैं तो मैं आपको अवश्य ही बतला देता हूं। मारे चरित करेगी अति प्रिय जानी मारे नारायण नारायण। भोलेनाथ, यद्यपि आप सब जानते हैं, परंतु अपने भक्त नारद के मुख से सुनना चाहते हैं तो मैं अवश्य ही आपको सारी कथा सुनाता हूं। भोलेनाथ, आज मैं जब आकाश मार्ग से श्रीमन नारायण का जाप करते हुए विचरण कर रहा था तो हे भोलेनाथ, पृथ्वी पर एक बहुत ही मनोरम दृश्य मुझे दिखाई पड़ा। वहां की प्राकृतिक सौंदर्य छटाएं, वहां पर नदियों का करतल ध्वनि के साथ प्रवाहित होना, पक्षियों का करवल ध्वनि के साथ एक मधुर स्वर निकलना, ये सब चीजें देख करके भोलेनाथ, मेरा मन स्वतः ही उस स्थान पर खींचा चला गया। नारायण नारायण। भोलेनाथ, ऐसे परम सौंदर्यवान स्थान को देख करके आपके भक्त नारद का मन अपने आराध्य भगवान श्री नारायण के चरणों में लीन हो गया। प्रभु, फिर जानते हैं भोलेनाथ क्या हुआ? क्या हुआ देवर्षि? नारायण नारायण। अवश्य बताता हूं। भोलेनाथ, मेरा मन जब अपने आराध्य भगवान नारायण के चरणों में लीन हुआ तो मेरे इस छोटे से आराधन से संपूर्ण अमरावती हिलने लगी। प्रभु, चलायमान हो गई, तीनों लोग कंपायमान हो गए। नारायण नारायण। फिर क्या हुआ देवर्षि? अवश्य अवश्य बताता हूं भोलेनाथ।
मेरे इस आराधन को घोर तपस्या समझ करके देवराज इंद्र व्याकुल हो गया प्रभु, व्याकुल हो गया। नारायण नारायण। इसके पश्चात वो अपने स्वभाव के अनुसार ही अपने मित्र कामदेव को मेरे इस आराधन को भंग करने का प्रयास किया प्रभु। नारायण नारायण। फिर क्या हुआ देवर्षि? अवश्य बताता हूं भोलेनाथ। कामदेव अपने सहायकों के साथ रंभा, मेनका, उर्वशी, यहां तक कि उसने अपनी कलाओं का संपूर्ण प्रयोग करने के पश्चात भी जब आपके भक्त नारद की तपस्या को भंग नहीं कर पाया, तो वही कामदेव जो आपकी अखंड तपस्या को भंग करके आपकी हजारों वर्षों की समाधि को अपने काम बाणों से भंग कर दिया था, वही कामदेव महादेव मेरे सामने जब वो अपने सारे माया, अपने जितने भी प्रभाव थे वो सब विफल होता हुआ देख करके भोलेनाथ वो व्याकुल हो करके मेरे इन्हीं श्री चरणों में आकर के अपने प्राणों की भीख मांगने लगा प्रभु। नारायण नारायण। फिर क्या हुआ देवर्षि? महादेव, आप सब जानते हैं मेरा स्वभाव आप भली भांति जानते हैं। मैं बहुत ही कोमल हृदय वाला हूं प्रभु। जब वो आकर के अपने प्राणों की भीख मांगने लगा, गिड़गिड़ाते हुए क्षमा याचना करने लगा, तो हे भोलेनाथ मैंने उसे स्वतः ही क्षमा कर दिया। नारायण नारायण। भोलेनाथ, उसी समय मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। कैसा प्रश्न? महादेव, आप तो जानते हैं जब कोई भी प्रश्न मेरे हृदय में उत्पन्न हो जाता है तो जब तक मैं अपने उस प्रश्न का निवारण नहीं कर लेता मुझे शांति प्रदान नहीं होती प्रभु। नारायण नारायण। कहिए कैसा प्रश्न है? महादेव, आपको भली भांति स्मरण होगा कामदेव जो कि देवताओं के कार्य से आपकी समाधि को भंग करने का प्रयास किया था, तो हे भोलेनाथ आपने क्रोध में आकर के अपना तीसरा नेत्र खोल करके उस निरपराध भोले भाले कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था प्रभु। नारायण नारायण। आज वही कामदेव जब मेरे सामने आया और वही अपराध उसने मेरे साथ भी किया, तो हे महादेव मैंने उसे स्वतः ही क्षमा कर दिया। नारायण नारायण। अब आप ही बताएं प्रभु कि इस संसार में जो प्राणों की रक्षा करते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं या जो प्राण को हर लेते हैं प्रभु? ये प्रश्न मेरे हृदय में बार बार उत्पन्न हो रहा है। इसका निवारण आप ही कर सकते हैं भोलेनाथ। नारायण नारायण। देवर्षि, निश्चित ही मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है, इसलिए आप भी हमसे श्रेष्ठ हैं। नारायण नारायण नारायण। भोलेनाथ, ये सब आपका ही स्नेह है अपने भक्त नारद पर, परंतु हमें आपसे एक विनती है। अवश्य। बार बार बिनवा मुनि तो ही जिमिया कथा सुनायो मोही। बार बार बिनवा मुनि तो ही ये कथा सुनायो मोही।
मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये प्रसंग जो आपने मुझे सुनाया है ये श्री हरि विष्णु जी से ना कहिएगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ आप निश्चिंत रहे, भला मैं क्यों इस प्रसंग को भगवान नारायण को सुनाऊंगा। नारायण नारायण, मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे, सो आपने मुझे उन प्रश्नों का उत्तर देकर के मुझे कृतार्थ कर दिया। भोलेनाथ आप निश्चिंत रहे और अपने भक्त नारद को अप्रस्थान करने की आज्ञा प्रदान करें प्रभु। कल्याण। शंभुदीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सहान, भरद्वाज को तुक चुनहु हर इच्छा बलवाने। शंभु वचन मुनि नहीं भाए, तब विरांति के लोपति धाये। नारायण नारायण। वाह भोलेनाथ वाह। कह रहे हैं इस प्रसंग को भगवान नारायण के सामने कभी मत सुनाना। नारायण नारायण, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए और भगवान भोलेनाथ ये चाहते हैं कि मेरी यश और कीर्ति त्रिलोक में और कोई ना जाने। वाह भोलेनाथ वाह। नारायण नारायण। चलता हूं अपने इस शौर्य गान का, जब तक मैं अपने आराध्य भगवान नारायण से बखान नहीं करूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और अत्यधिक दिवस भी हो गया है, अपने आराध्य भगवान नारायण के दर्शन नहीं हुए। इसी बहाने उनके श्री चरणों के दर्शन भी प्राप्त हो जाएंगे। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजन